अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधुनं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य चर्याश्रमी आचार्य गुरुदेव श्री सूर्य सागर जी महाराज अहिंसा परमो धर्म की जय। अंतिम तिथि वर्धमान से शासन में हम सभी विराजमान भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी वंशी जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु पीतराक्षण भगवन्यो भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्यात्म इस संसार में अनेक जीव इस संसार में जन्म लेते हैं, लेकिन उस अनेक जन्म लेने वाले जीवों में बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं जो ऐसे रत्नात्रय मार्ग को मोक्ष मार्ग ग्रहण करते हैं। उस संसार में एक ऐसे ही अनेक प्राणियों में वह बुल्ले ही जीव होंगे जिन्होंने इस संसार को असार जानकर इस संसार से विरक्ति ले। पूज्यवर आचार्यवर मानतुंग स्वामी भक्तांबर ने लिखती 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 तुमसे सुत को जनने वाली जननी कि अनेक नारियां 100 नारियां कई नारियां कई पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन हे भगवान तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता एक ही है। कई पुत्र जन्म देते हैं, कई नारियां संतानों को जन्म देती हैं, लेकिन वह माता एक ही होती है जिसकी गर्भ से ऐसे भगवान जन्म लेते हैं। सर्व दिशाएं तारागण को धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिन पति को। केवल पूर्व दिशा ही एक ऐसी दिशा है जो दिनपति अर्थात सूर्य को जन्म देती है। बाकी सब दिशाएं तो अनेक तारागणों को अनेक तारों को स्थान देती हैं, जन्म देती हैं, लेकिन एक ही दिशा एक ही पूर्व दिशा है जो सूर्य को जन्म देती है, और पूर्व दिशा से सूर्य उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही अनेक नारियां अनेक पुत्रों को अनेक स्थानों पर जन्म देती हैं, लेकिन उन नारियों में केवल एक ही माता ऐसी होती है, एक ही माँ ऐसी होती है जिससे भगवान जन्म देते हैं। उस संतान का पुण्य होता है और उससे बड़ा पुण्य माता पिता का होता है जो ऐसे संतानों को जन्म देते हैं। कोई माता पिता बच्चों को जन्म देने समय नहीं सोचते कि हमारा बेटा भगवान बनेगा, महाराज बनेगा, दीक्षक नहीं सोचते। आजकल सब बच्चे के आने के पहले ही हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बनेगा, सब सपने देखते हैं, अच्छी नौकरी करेगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमारा बेटा मुनि बनेगा, भगवान बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। ये छोटे मोटे संसार की उपलब्धियां कुछ काम नहीं आती।
सबसे बड़ी उपलब्धि तो वीतराग मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, जो उस जीव के साथ साथ उस जीव के संपूर्ण परिवार का कल्याण कर देती है। पूरा परिवार का नाम हो जाता है कि ये किस परिवार के बालक है, जैसे मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है। और जो वैराग्य के मार्ग पर है उसको तो गर्व है ही, लेकिन साथ साथ पूरे परिवार को गर्व होता है कि देखो हमारे परिवार का नाम रोशन। कोई नहीं सोचता, सब अपने अपने, आज कहीं पे भी चले जाओ सब यही कहेंगे किसके परिवार वाले हैं, तो भैया जी के परिवार वाले हैं, महाराज बन जब बन चुके, सब किसी के यहाँ से कोई दीक्षा ले ले तो पूरे गांव नहीं 2-4 गांव के लोगों के हो जाते हैं। किसी आसपास के 4 गांव के आदमी कहते कहाँ के भैया जी आए, तो हमारे देखिए ऐसे तो एक छोटी सी जगह से ऐसे मार्ग पर निकलने से पूरे आसपास के क्षेत्र का भी वातावरण विकसित हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हम भी एक ना एक दिन ऐसी भावना भानी चाहिए मंदिर में आके डेली प्रतिदिन कि भगवान हमारे ऐसे कब भाव होंगे कि हम भी ऐसे वीतराग मार्ग पर, आप जैसे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते। भावना भाव, और धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ते चलो। अंत में एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी समाधि मरण हो जाएगा। समाधि मरण कोई ऐसा नहीं है, अलग से नहीं है, संसार से विरक्ति ही समाधि है।